हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड जिसका मीनिंग होता है स्वादहीन या नीरस, यानी टेडियस, फ्लेवरलेस या टेस्टलेस। लिंक आया है इतनी स्पीड। इंसिपिड से आया है इतनी स्पीड। इतनी स्पीड से पियोगे तो फ्लेवरलेस ही लगेगा। इंसिपिड से आया कि इतनी स्पीड से पियोगे तो कोई भी चीज़ टेस्टलेस, फ्लेवरलेस लगेगी। तो ये हो गया पहला वर्ड। सेकंड वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट दिल का, या फ्रैंक या आउटस्पोकन। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंकली नेचर वाला, मिलनसार आदमी, एक तरह से कह सकते हो। कैंडिड से आया कैंडी। तुम्हारी मीठी वाली कैंडी ने मुझे फ्रैंक बना दिया है, यानी कि कोई कैंडी खाई होगी उसने कैंडी खाई तो मैं उससे फ्रैंक हो गया, यानी कि खाने के बाद उससे फ्रैंक हो गया। थर्ड वर्ड है एनामोर्टा। इसका मतलब होता है प्रेमिका या पैरामोर। पैरामोर का एक मीनिंग और कल के इसमें बताया था, जिसका मतलब था कैसनोवा। कैश और इनोवा होगी उससे आया। इनामोर्टा का मतलब है इनाम और आटा। इनाम और आटा। अपनी स्वीट हार्ट को इनाम और आटा देते रहो तो वो खुश रहेगी, प्रेमिका को। तो याद रखना है इस वजह से। फोर्थ वर्ड है, आ रहा है वीडियो में, फोर्थ वर्ड है इंसेसेंट, लगातार। इसका मतलब होता है परपीचुअल। तो यहाँ से मीनिंग आया इन सेशन। इन सेशन में कंटिन्यू क्लास लेता रहा, यानी कि लेता रहा का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, परपीचुअल। फिफ्थ वर्ड है इंट्रिकेट, यानी जिसका मीनिंग होता है जटिल, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे मीनिंग आया एंट्रीकेट या इंट्रीकेट। एंट्री कैट के थ्रू, यानी कि कोई भी एंट्री होगी कैट एग्ज़ाम के थ्रू करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि एंट्री लेना कैट के थ्रू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही जटिल है। सिक्स्थ वर्ड आया है निनकॉम्पोप। इसका मीनिंग होता है उल्लू या बेवकूफ़ या स्टूपिड। इसका हिंदी लिंक बनाया है निन कॉम पप्पू। नींद कम पप्पू को आती है क्योंकि वह उल्लू है। इसका मतलब स्टूपिड है। सिक्स्थ वर्ड ही हो गया। सेवन्थ वर्ड हो गया डेस्टिट्यूट। इसका होता है अभावग्रस्त या इंडाइजेंट। डेस्टिट्यूट से है देसी एटीट्यूड तुम्हें डेस्टिट्यूट बना देगा, यानी कि अभावग्रस्त यानी इंडिजेंट बना देगा। एट वर्ड आया कैलेटन या ठग विद्या करने वाला या क्वैक। यहाँ से मीनिंग आया है चार लात मारो इस ठग विद्या करने वाले को, जिससे मतलब आया चार लात। लैटिन का मतलब आया क्वैक, ठग विद्या करने वाला। नाइन्थ वर्ड आया कोमली। इसका मीनिंग होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आया कोमली से ले लिया कमली। उसकी सहेली कमली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। नाइन्थ वर्ड आया कॉमिसरेट, जिसका मीनिंग होता है सहानुभूति दिखाना या फील और एक्सप्रेस प्रीटी। इससे मीनिंग आया कॉमिसरेट से कमिश्नर ने रेट को देखा, सिंपैथी दिखाई, यानी कि सहानुभूति दिखाई। कमिश्नर ने रेट देखा और रेट देख के सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई। 11th वर्ड है बैफल। इसका मतलब होता है असमंजस में डालना, यानी कि कंफ्यूज। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज। बैफल से मीनिंग आया रामफल का फल, यानी कि बच्चा। रामफल का बच्चा देखकर मैं पजल हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो कौन है। उसकी शक्ल जो है किसी और अपने रामफल से मिलती हो, इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है वो। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज। 12th वर्ड है ग्लूटोन। ये तो आपने पढ़ा होगा, पेटू, ग्रीडी, यानी कि खाने वाला, खाने का भूखा, पेटू। तो ग्लूटोन से है मटन। जो ग्लूटन होते हैं वो 1 टन मटन खा जाते हैं।
तो इससे मीनिंग है गटन, ग्लटन, मटन। मटन से मटन कौन खाता है? पेटू आदमी, जो पेट जो ज़्यादा भूखा होता है वही खाता है ज़्यादातर मटन। इसका मीनिंग यहाँ से ही आया। 13 वर्ड है कैवलकेड। कैवलकेड जिसका मतलब है जुलूस या प्रोसेशन। कैवलकेड का लिंग बनाया केवल कद वाले। केवल कद वाले, केवल कद वाले इस प्रोसेशन में भाग लेंगे, यानी कि इस जुलूस में भाग लेंगे। केवल कद यानी कि जब केवल कद यानी कि लंबे उम्र, जो लंबे आदमी हैं या लंबे कद वाले हैं वो ही इस जुलूस में भाग लेंगे। 14th वर्ड है ब्रिटल। ये तो बहुत सुना होगा। ब्रिटल का मतलब भंगुर या टूटने योग्य, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल। बियर की बोतल, यहाँ से आया बियर की, ब्रिटल से बना दिया बॉटल। बियर की बोतल, बियर की बोतल बहुत ब्रिटल होती है इसलिए ध्यान से पियो। तो इसका मीनिंग यहाँ से आया ब्रिटल, फ्रेगाइल। 15th वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है उकसाना या इंस्टिगेट, जिसका फोमेंट का मतलब आता है मोमेंट। मेरी वाइफ मुझे हर मोमेंट फोमेंट करती है, यानी कि उकसाती है मेरी वाइफ। तो मोमेंट, फोमेंट, मोमेंट, मोमेंट से इंस्टिगेट, मोमेंट से है मेरी वाइफ मुझे मोमेंट यानी कि फोमेंट करती है, यानी मुझे उकसाती रहती है। सिक्सटीन्थ वर्ड आया है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना या दोष लगाना या एक्यूज। इंडिक्ट यहाँ से वर्ड आया इंडिक्ट, इंडिक्ट। इंडिक्ट में जहर मिलाने को तुम पर एलिगेशन लगाया गया है। इंडिक्ट, इंडिक्टेशन या कुछ भी मान लीजिए। इंडिक्ट में जहर मिलाने को तुम पर एलिगेशन यानी कि दोष लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसका एलिगेशन का मीनिंग होता है एक्यूज भी होता है, एलिगेशन होता है, और इंडिक्ट हो गया। 17th वर्ड है कार्प। 17th वर्ड है कार्प, यानी छोटी छोटी बातों की शिकायत करना, यानी कंप्लेन करना। कंप्लेन अबाउट ट्राइबल मैटर, ट्राइबियल मैटर यानी कि छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना। तो लिंक आया कार पे, लिंक आया कार पे शिकायत करने की तुम्हारी आदत है, यानी कि कार पे शिकायत करने की तुम्हारी आदत है, कंप्लेन करने की आदत है, कंप्लेन। 18th वर्ड है कन्वाइवियल, जिसका मतलब खुश मिजाज, चीयरफुल, जोवियल। यहाँ से लिंक आया कॉन्वाइवियल, कौन बीवी रियल में, कौन बीवी रियल में, यहाँ से रियल में। तो लिंक बनाया कौन बीवी रियल में, कन्वाइवियल चीयरफुल है, कन्वाइवल खुश मिजाज है, जोवियल। 19th वर्ड है बेगवाइल, यानी धोखा देना, डिसीव करना। तो इससे मीनिंग आया बिगुल। समय से पहले बिगुल बजाकर उसने मुझे हॉर्नविक कर दिया, यानी कि धोखा दे दिया। ठीक है, याद रखना इसका मीनिंग। 20th वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, पीड़ा। स्ट्रेस का मतलब ही जहाँ पे है तो ये डी जहाँ पे आएगा नेगेटिव सेंस देगा, स्ट्रेस भी नेगेटिव सेंस देगा, तो ये वर्ड भी नेगेटिव ही होगा। तो दुख, पीड़ा या एंग्विश, जिसका मीनिंग होता है दिस ड्रेस। दिस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है, इसका ये मीनिंग निकला है। तो इससे समझ जाना कि एंग्विश, दिस ड्रेस यानी कि दिस ड्रेस। जेज्यून, जेज्यून का मतलब होता है शुष्क, फीका, बचकाना, चाइल्डिश, डल या बोरिंग। ये जून से याद रखना है, ये जून का महीना इतनी गर्मी की वजह से बहुत डल और बोरिंग है। जून, बहुत से कहते हैं जे जून का महीना बहुत बेकार है, गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए बोरिंग है, फीका है या चाइल्डिश है कुछ। 22 वर्ड है पोलेमिक। पोलेमिक मतलब वाद विवाद या आर्ग्यूमेंटेटिव या कंट्रोवर्सी। पहले में, इससे लिंक बनाया है पोलेमिक से पहले में के चक्कर में हम दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे। पोलेमिक से याद रखना पहले में के चक्कर में हम दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे, कंट्रोवर्सी। ठीक है। 23 वर्ड है सर्टोरियल, पहनावे का या दर्ज संबंधी। ऑफ ड्रेस मीनिंग होता है ऑफ ड्रेस।
सैरेटोरियल का मतलब सारी टोर, टोर का मतलब होता है यहाँ पे फट जाना। तो मीनिंग आया ये मेरी सारी टोर यानी फट गई है, अब टेलर ही ठीक कर सकता है। यानी कि जो दर्जी संबंधी काम हो या पहनावा से रिलेटेड कुछ भी काम हो वही कर सकता है इसे। ठीक है, अब 24th वर्ड है टोन्सोरियल, यानी कि मुंडन का, नाई से संबंधित। सैरेटोरियल से साड़ी याद रखना, जो कि है साड़ी से संबंधित यानी कि ड्रेस से संबंधित। टोन्सोरियल से याद रखना टोन, टोन से याद रखना नाई से संबंधित। तो लिंक है तुम सो रही थी, टोन्सोरियल यानी कि तुम सो रही थी तब किसी ने तुम्हारा मुंडन कर दिया, यानी कि रिलेटेड टू बार्बर और हेड शेविंग। 25th वर्ड है वेरीसिमिलिट्यूड, वेरीसिमिलिट्यूड इसका मतलब है सत्याभास यानी ऑथेंटिसिटी। वेरीसिमी एटीट्यूड यहाँ से बना है सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड से बना है वेरी सिमिलर एटीट्यूड। ये वर्ड से ही पता लग जाएगा सिमिलर एटीट्यूड, यानी कि मेरा और चुलबुल का एटीट्यूड वेरी सिमिलर, तभी मैं उस पर बहुत फेथ करती हूँ। तो यहाँ से यह आया यानी कि इस पर विश्वास हो, सत्याभास हो। तो ये हो गया आपके 25 वर्ड। ठीक है, थैंक यू।